फेस्को हुकाम बिजली चोरी की रोकथाम के लिए मुतहरक गुज़िश्ता 24 घंटों में 128 बिजली चोर पकड़ लिए। बिजली चोरों को 1-1 करोड़ से ज़ायद के जुर्माने किए गए। बिजली चोरों के खिलाफ रात के औकात में भी छापों का सिलसिला जारी है। फेस्को हुकाम बिजली चोरी की रोकथाम के लिए मुतहरक गुज़िश्ता 24 घंटों में 128 बिजली चोर पकड़ लिए। बिजली चोरों को 1 करोड़ से ज़ायद के जुर्माने किए गए। बिजली चोरों के खिलाफ रात के औकात में भी छापों का सिलसिला जारी है। फेस्को हुकाम बिजली चोरी की रोकथाम के लिए मुतहरक गुज़िश्ता 24 घंटों में 128 बिजली चोर धर लिए गए। बिजली चोरों को 1 करोड़ से ज़ायद के जुर्माने भी किए गए। बिजली चोरों के खिलाफ रात के औकात में भी छापों का सिलसिला जारी है। फेस्को हुकाम बिजली चोरी की रोकथाम के लिए मुतहरक गुज़िश्ता 24 घंटों में 128 बिजली चोर पकड़ लिए। बिजली चोरों को 1 करोड़ से ज़ायद के जुर्माने किए गए। बिजली चोरों के खिलाफ रात के औकात में भी छापों का सिलसिला जारी है। फैसलाबाद में फेस्को हुकाम बिजली चोरों की रोकथाम के लिए मुतहरक गुज़िश्ता 24 घंटों में 128 बिजली चोर धर लिए गए। बिजली चोरों को 1 करोड़ से ज़ायद के जुर्माने भी आयद किए गए। बिजली चोरों के खिलाफ रात के औकात में भी छापों का सिलसिला जारी है। बिजली चोरों को 1 करोड़ से ज़ायद के जुर्माने भी आयद किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 128 बिजली चोर धर लिए गए। फेस्को हुकाम बिजली चोरी की रोकथाम के लिए मुतहरक है। बिजली चोरों को 1 करोड़ से ज़ायद के जुर्माने भी किए गए। फेस्को हुकाम बिजली चोरी की रोकथाम के लिए मुतहरक गुज़िश्ता 24 घंटों में 128 बिजली चोर पकड़ लिए। बिजली चोरों को 1 करोड़ से ज़ायद के जुर्माने किए गए। बिजली चोरों के खिलाफ रात के औकात में भी छापों का सिलसिला जारी है। फैसलाबाद में किसानों के मसाइल में इजाफा होने लगा। बढ़ती महंगाई की वजह से गंदम की काश्त से मुतालिका मसाइल जन्म लेने लगे। किसानों ने गंदम की काश्त पर सब्सिडी देने का मुतालबा कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जो बात करें यहाँ पर किसानों के इशूज़ के हवाले से, तो यहाँ पर दरपेश इशूज़ में इजाफा होता जा रहा है और यहाँ पर बढ़ती हुई महंगाई उन पर भी असरअंदाज हो रही है। और चाहे जो है वो डीजल की मद में हो, पेट्रोल की मद में हो, चाहे ट्यूबवेल की मद में हो, ट्रैक्टर की मद में हो, तमाम तर अखराजात बढ़ते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ चेयरमैन पाकिस्तान किसान कौंसिल मौजूद है। तार साहब, बताइएगा मौजूदा सूरत हाल में किसानों को किन इशूज़ का सामना है? जी, हम लोग तो पहले बहुत मुतमिन थे। जिस तरह वज़ीर आला पंजाब ने काटन के ऊपर फार्मर्स को बेनिफिट दिया, सपोर्ट की, और काटन अगाऊ मुहिम में बढ़ चढ़ के ज़मींदारों ने भी हिस्सा लिया और महकमा ज़राअत ने भी हिस्सा लिया। लेकिन मौसमी असरात की वजह से काटन की फसल के भी पर मनफी असरात पड़े। अब दिन ब दिन जो चीज़ें महंगी हो रही हैं, हमारी सबसे ज़्यादा जो है वो डीजल की खपत है ट्रांसपोर्ट के शोबे के बाद, उस पर हमें मुश्किलात का सामना। ऊपर से जो अभी गंदम की बजाई अगले माह शुरू होनी है, तो खाद अभी से नापायद होगी मार्केट में, और सुना जा रहा है कि ये 500-600 रुपया बैग ब्लैक में बिकेगी। तो ये किस तरह हम अगला टारगेट जो गंदम का है वो पूरा करेंगे? गंदम हमारे लिए बहुत ज़रूरी फसल है क्योंकि ये एक खुराक है हमारी डेली यूज़ की। तो अगर गंदम का हम टारगेट पूरा नहीं कर सकेंगे तो बाहर से मंगवाएंगे तो हमारा ज़र मुबादला ज़ाया होगा। तो हमें चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी मरतब करे जिससे आम ज़मींदार को फ़ायदा हो, आसानियाँ पैदा हो, ताकि वो मेहनत के साथ अपनी काश्तकारी जारी रख सके। जिस हवाले से बताया जा रहा है कि किसानों को जो इश्यूज़ का सामना है उसमें सरफरोख्त खाद और बाकी चीज़ें जो है वो उसके साथ है, जिस वजह से अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन और मलकियत तब्दीली का ऑनलाइन सिस्टम जज़वी तौर पर बहाल। नई मोटरसाइकिलों, गाड़ियों और दीगर व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन का काम शुरू, मगर मलकियत तब्दीली का अमल ताहाल तातुल का शिकार है। मजीद तफसीलात जानेंगे उमैर असमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन और मलकियत तब्दीली के लिए जो इस्तेमाल होने वाला ऑनलाइन सिस्टम है वो अपग्रेडेशन के बाद जुज़वी तौर पर बहाल हो गया है, जिसके बाद आज महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन फैसलाबाद में जो नई व्हीकल्स हैं जिसमें मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ और दीगर कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन का अमल दोबारा शुरू हो चुका, जो कि 7 सितंबर को बंद हुआ था। और जबकि जो पुरानी व्हीकल्स हैं, ये गाड़ियाँ हैं, उनकी मलकियत तब्दीली का अमल ताहाल जो है वो बहाल नहीं हो सका है। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से 7 सितंबर को ऑनलाइन सिस्टम पंजाब भर में बंद किया गया था कि इसकी अपग्रेडेशन की जाएगी, इसमें नए फीचर शामिल किए जाएंगे और इसकी जो तारीख दी गई थी कि 12 सितंबर को दोबारा बहाल हो जाएगा। ताहम
12 सितंबर को सिस्टम बहाल नहीं हो सका और आज जुज़वी तौर पर अभी सिस्टम जो है वो बहाल हुआ है, जिसके बाद जो नई व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस है वो तो शुरू हो चुके हैं, लेकिन जो पुरानी व्हीकल्स की मलकियत तब्दीली और दीगर प्रोसेस है वो अभी तक बहाल नहीं हो सके, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ताहम इस हवाले से एक्साइज हुकाम का कहना है कि PITB के जो IT माहिरीन हैं वो सिस्टम बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। जल्द उमेर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जड़ावाला सानेहा मुतासरा मसीही फैमिलीज़ की इज्तिमाई शादियों का फैसला। जड़ावाला सानेहा में मुतासरा मसीही फैमिलीज़ की इज्तिमाई शादियों के लिए तकरीब मुनक़िद करने का फैसला। वफाकी वज़ीर इंसानी हकूक़ इज्तिमाई शादियों की तकरीब में शिरकत करेंगे। 14 अक्टूबर 2023 को जड़ावाला सानेहा में मुतासरा अफराद की शादियों की तकरीब होगी। वफाकी वज़ारत इंसानी हकूक़ ने इंतज़ामात के लिए कमिश्नर फैसलाबाद और सदर क्रिश्चियन बिजनेस फेलोशिप को हदायत जारी कर दी। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान। जी बिल्कुल, जड़ावाला वाक़या में मुतासरा फैमिलीज़ की इज्तिमाई शादियों का फैसला किया गया है। वफाकी वज़ारत इंसानी हकूक़ की जानिब से कमिश्नर फैसलाबाद और सदर क्रिश्चियन बिजनेस कम्युनिटी को मरासला जारी कर दिया गया है। मरासले में हदायत जारी की गई हैं कि 14 अक्टूबर 2023 को जड़ावाला में मुतासरा फैमिलीज़ की जितनी भी इज्तिमाई शादियों के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और इसके साथ साथ दीगर इंतज़ामात जो हैं वो करवाए जाएँ। कमिश्नर फैसलाबाद पाबंद होगी कि तमाम सिक्योरिटी इंतज़ामात और शादी के हवाले से जो है वो 1200 अफराद का जो एस्टीमेट्स है उस हवाले से इंतजामात करेंगी, जिसमें वफाकी वज़ीर इंसानी हकूक़ जो है वो शिरकत करेंगे। और इसी हवाले से जो है वो जड़ावाला की जो मुतासरा फैमिलीज़ हैं उनकी जितनी भी शादी के जो सामान है, जहेज़ का सामान है और दीगर जितनी भी जो दुल्हा और दुल्हन के जितने भी सामान हैं उस हवाले से जो इंतजामात भी किए जाएंगे। और जिसका बुनियादी मकसद जो है वो फैसलाबाद के इलाका जड़ावाला में जो तहसील जड़ावाला में जो वाक़या रूनुमा हुआ था उसमें मसीही बरादरी के साथ अज़हार जदियती और मजहबी हारमोनी को फ़रोग़। इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। 12 रबीउल अव्वल विलादत बासादत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टोबा में इंतजामात का जायजा लेने के लिए ज़िला अमन कमेटी का इजलास की सदारत डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम और DPO सैयद करार हुसैन ने की। इजलास में उलमाए कराम ने भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर बताइएगा। जी बिल्कुल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत टोबा टेक्सिंग में भी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जाएगा। इस हवाले से इंतजामात को आखिर शक्ल भी दे दी गई है। ज़िला अमन कमेटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में मुनक़िद हुआ। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम से बात भी करते हैं और जानते हैं। असर आप बताइएगा कि तमाम तर ज़िले के उलमाए कराम इस इजलास में शरीक हुए, क्या फ़ैसले किए गए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है जी कि माह रबीउल अव्वल का आगाज़ हो चुका है और 12 रबीउल अव्वल को और उससे पहले भी और उसके बाद भी डिफरेंट तकारीब जो हैं वो यहाँ पे मुनक्किद होनी है। ज़िला भर में मुख्तलिफ़ जगहों पे मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो 12 रबीउल अव्वल के जुलूस हैं वो निकाले जाएंगे। इस सिलसिले में ज़िला अमन कमेटी टोबा टेक्सिंग का आज बहुत अहम इजलास हुआ, जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र के जो हमारे उलमाए कराम और हमारे जो ताज बरादरी के जो सदूर हैं उन्होंने भी शिरकत की। और इस इजलास में ये तय पाया कि बाकी सालों की तरह और साल के जो बाकी इवेंट्स हैं उनकी तरह हम बड़ी अक़ीदत व एहतराम के साथ यौम विलादत बासादत हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मनाएंगे और इसमें इंश्योर करेंगे कि गवर्नमेंट के जो भी SOPs हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो। इसमें जो हमारे सरकारी इदारे हैं उनका भरपूर ताउन जो है वो उलमाए कराम के साथ रहेगा। और उलमाए कराम से भी यही गुजारिश की गई है कि एक तो वो गवर्नमेंट के इशू करदा SOPs उन पर अमल दरामद इंश्योर करवाएँ और उसके साथ साथ हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर अमल करने के लिए हमारी जो अवामुन नास है उनको जो पैगाम है हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो उन तक पहुँचाएँ, ताकि उस पर अमल करके तो हम ना सिर्फ ये कि दुनिया में बल्कि आखिरत में भी जो निजात हासिल कर सकें। बिल्कुल, तमाम तर उलमाए कराम ने भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। तमाम टोबा टेक्सिंग की बात की जाए मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो और NGO सर्च फॉर जस्टिस के तावन से बच्चों पर घरेलू तशद्दुद के हवाले सेमिनार में बच्चों पर होने वाले तशद्दुद और भीख मांगने वाले बच्चों की तादाद में इजाफे के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इलेक्ट्रॉनिक और अखबारी नुमाइंदों ने सेमिनार में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मरियम रज़ा से। जी मरियम। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में जस्ट
سرچ فار جسٹس اور چلڈرن لیبر کی جانب سے یہاں پر انعقاد کیا گیا سیمینار کا، جس کے اندر بچوں کے بڑھتے ہوئے گھریلو تشدد کے ساتھ ساتھ ان کا گھر سے کام کر کے نکلنا اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو اشیاء ہیں ان کو کس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے، یہاں کے سی او ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے اس حوالے سے۔ سر بتائیے گا کیا کہیں گے کہ بچوں کے اندر جو چائلڈ لیبر ہے وہ بہت زیادہ بڑھا ہے، اس کو کس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ آج یہاں پر گورنمنٹ آفیشلز کے ساتھ اور میڈیا پروفیشنلز کے ساتھ جو ہے وہ چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو کے ساتھ مل کر ہم نے یہ دو مختلف جو نشستیں رکھی تھیں۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم جو گھریلو ملازمت کا شکار بچے ہیں ان کو ان شعبوں میں ملازمت کو روکنے کے لیے جو لیگل فریم ورک ہے اس کو اسٹرینتھن کیسے کر سکتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا جائے اور لوگوں کی تجاویز دی جائے۔ تو جو یونینیمسلی مشترکہ طور پر جو لوگوں کی طرف سے تجاویز بھی آئی ہیں وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے لیگل فریم ورک کو مستحکم کرنا چاہیے، ہمیں اپنے جو سوشل پروٹیکشن پروگرامز ہیں ان کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں قوانین پر مؤثر عمل درآمد کو یقینی بنانا چاہیے، ہمیں جو ہمارے مختلف جو ریلیونٹ گورنمنٹ کی ٹاسک فورسز ہیں یعنی گورنمنٹ کی ورک فورسز جو ہیں ان کی کیپیسٹیز کو امپروو کرنا چاہیے تاکہ مل کر جو ہے وہ ہم بچوں کی گھریلو شعبوں میں ملازمت کی روک تھام کر سکیں۔ بالکل، قوانین پہ عمل درآمد ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے ساتھ جو موجود ہیں میڈم، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا کیا کہیں گی اس حوالے سے کہ چائلڈ پروٹیکشن اس کے لیے کام بھی کرتا ہے، بہتر طریقے سے کام کرتا ہے، کیا سمجھتی ہیں کہ اس کو مزید کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے تاکہ اس کی روک تھام ہو سکے؟ جی مریم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری چیئرپرسن میڈم سارہ احمد جو ہیں وہ اس پر بہت زیادہ کنسرن رہتی ہیں کہ جو گھریلو بچہ مزدوری ہے اس کا خاتمہ کیا جائے، اور لوگوں کو اس حوالے سے ہم سینسیٹائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میس اویئرنیس کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ہی ورکشاپ، ایسے ہی سیمینار جو ہیں وہ ہم آرگنائز کرواتے ہیں لوگوں تک زیادہ سے زیادہ اس معاملے میں ان کو ایک سینسیٹائز۔ مریم اپڈیٹ کر رہی تھی، بہت شکریہ آپ کا۔